गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पेपर की स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे। तो देखो, केमिस्ट्री के दो पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो भी आपका 75 मार्क्स का होगा। देखो, मैंने आपको उस वीडियो में बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि केमिस्ट्री लगभग सबकी सेम सी हो गई है। जिस बच्चे का नेट जेआरएफ है, गैट है, उस बच्चे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। तो केमिस्ट्री हर बच्चे की अच्छी होगी, तो आपको थोड़ा सा जीके वाले पार्ट पे ज़्यादा जोर देना है। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री को अवॉइड करना है, उसको भी आपको बहुत पूरी तरह से तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, केमिस्ट्री को तैयार करते टाइम सबसे पहले आप लास्ट ईयर के पेपर देख लेना और उसके लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना। आप कहीं भग जाओ सीधे ही गेट के लेवल की तैयारी कर रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ध्यान रख लेना इस बात का। एक बार पेपर का लेवल देके उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो देखो, आपका जो फर्स्ट जो पेपर है उसके आपके सिलेबस में जो यूनिट है केमिकल पीरियोडिसिटी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों के पास। मैटर भी खूब होगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दूसरा, आपका थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग खूब पढ़ा आप लोगों ने, 11 से पढ़ते आ रहे हो। एसिड एंड बेस 11 से पढ़ते आ रहे हो। ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेट वेट की तैयारी की होगी, 11th-12th में पढ़ा होगा। बीएससी में पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है, नेट की तैयारी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सारा ऑर्गेनिक का पार्ट है। आप लोगों जिसकी नेट जेआरएफ है उन सब ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एरोमेटिक्स, हिट्रोएटोमेटिक्स एंड डाइज, आपको पता ही है, पूरा पढ़ रखा है आप लोगों ने। देखो, इस यूनिट में आप लोग एक बार थोड़ा सा देख सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा जो जोर देना है वो देना है हिट्रो एरोमेटिक्स पे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पढ़ता नहीं है स्टूडेंट। एंड डाइज के बारे में ये इसलिए बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट बार बार इन चीज़ों को रिपीट नहीं करता है। इसके बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, जिसने भी आई थिंक अखिल सर से जिसने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको स्टीरियो केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेकिन बट रिवाइज कर ले उन चीज़ों को। अब रही बात जो है कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट। देखो, नेट की एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस है। नेट की एग्ज़ाम में आपके पास चॉइस होती है, इसमें आरपीएससी की एग्ज़ाम में कोई चॉइस नहीं होगी। इसलिए स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी रहा है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, कुछ यूनिट्स में बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक आपकी थर्मोडायनेमिक्स और एक आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 यूनिट्स और एक आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 4 यूनिट बायोलॉजी के स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा है वो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से तैयार करें। बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को इन चारों यूनिट्स पे। नो डाउट आपकी नेट है, जेआरएफ है। मैक्सिमम लड़के जितने भी आप लोग तैयारी करने वाले हो राजस्थान के या बाहर के, वो जहाँ तक मेरे को लगता है सरस्वती धाम के स्टूडेंट रहे होंगे, जहाँ पे आपको पता ही है हमारे फेवरेट जितेंद्र सर हैं और अखिल सर हैं। मैं भी इन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ, बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो कॉलेज लेक्चर बनने का जो पूरा हुआ है सपना, वो खैर क्रेडिट दोनों सर को ही जाता है, लेकिन मैं जितेंद्र सर को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम मैं पेटेंट ऑफिस में था, मैं इंडियन पेटेंट ऑफिस जो DIPP की जॉब है वही मैंने 8 साल जॉब की है पहले, तो जितेंद्र सर मेरे साथ ही थे। इन्होंने मेरे को पूरी तरह से गाइड किया। तो इन 3-4 चैप्टर हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये चारों चैप्टर
जिसने जितिन सर से पढ़े हैं उसको आई थिंक कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लेना। तो ये चारों चैप्टर पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और मैंने तो आपको बता ही दिया, जिसने मेरी हेल्प की, मतलब ये 2 लोग ऐसे हैं मेरे टीचर्स हैं जिनका काफ़ी क्रेडिट जाता है मेरा यहाँ तक पहुँचने में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितेंद्र सर ने तो मेरे को अपने छोटे भाई की तरह समझ करके पूरी तरह से मेरी हेल्प की है। मतलब मैं जो भी आज यहाँ पे हूँ उसका खैर 100% तो नहीं, लेकिन 90% क्रेडिट तो मैं जय सर को दे सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए कि जो बच्चा जिसका बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा है वो इन चारों यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी रही बात मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों की, तो मैंने देखा है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स होता है उन बच्चों की ऑर्गेनिक थोड़ा वीक होती है। कौन सी वीक होती है? ऑर्गेनिक वीक होती है। और देखो आपको ऐसी सुविधा मिली है राजस्थान में कि जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक अखिल सर से पढ़ ली उसको ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से है उसकी ऑर्गेनिक वीक होगी तो उसको ऑर्गेनिक के पेपर, जितने भी ऑर्गेनिक की यूनिट है उन सब पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। अब इनके अलावा जो आप सबको पूरा जोर लगाना है जिस यूनिट पे, वो है आपकी इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। देखो एक चीज़ को आप छोटा मत समझना, 150 क्वेश्चन आएंगे, 15 यूनिट हैं, एक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत जोर देने की ज़रूरत है। इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और आपके 10 के 10 सही हैं, होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और इस यूनिट का कोई मैटर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सीधा गूगल पर जाए। कहाँ पर जाएंगे? गूगल पर जाए। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नो डाउट, बहुत सारे टीचर्स हैं आपके, 2 फेमस नाम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, उनसे जाके डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको लगे तो कुछ हेल्प मेरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर था उसकी स्ट्रेटजी है, आपको कैसे तैयारी करनी है। दूसरी बात वही दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, हर यूनिट की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, हर यूनिट का आपको टेस्ट देना है, हर यूनिट के आपको लगभग वही 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। ये आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। एक बात और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, शायद हो सकता है वो थोड़ा सा आपको अजीब सी लगे या आप उसके सहमत भी ना हो। देखो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग अपने लेवल को ज़रूर ध्यान में रखें। आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन पिछली बार जो 97 सीट्स थी केमिस्ट्री में, जो 2014 का रिक्रूटमेंट था, उनमें से आप लोग यकीन नहीं मानोगे 85 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से स्कूल लेक्चरर के, मतलब स्कूल लेक्चरर की जॉब कर रहे थे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हुआ कि वो जॉब में उतरे भी सिलेक्ट हुए? इसका एक ही लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है, बात है लेवल की, क्योंकि जो पेपर आया था वो 11th 12th बेस था, बिल्कुल बेसिक्स पे पेपर था। और बच्चा नेट जेआरएफ करने के बाद पता नहीं क्या समझता है, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं होगा भाई। एक बार अपने लेवल को थोड़ा लो कर लेना अगर एग्ज़ाम में फाइट करना है तो, अदरवाइज तो आपको पता ही है, हाई लेवल में पढ़ोगे पता ही नहीं चलेगा पेपर कहाँ से आ गया। तो 85 लोग इसलिए सेलेक्ट हुए थे क्योंकि जो पेपर था वो लेवल 11th 12th का था, और आपको पता है जो 11th 12th को पढ़ाएगा उसका तो बेसिक बिल्कुल क्लियर ही है। तो ये मान के चलना कि जो ऑलरेडी कॉलेज स्कूल लेक्चर की जॉब में नहीं है और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन है आप लोगों का स्कूल लेक्चर से, और उनको फाइट करना बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको अपने लेवल को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और हाई भी रखना पड़ेगा, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस पेपर के या जो आपका फर्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का, उसकी कैसे तैयारी करनी है, फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको पहले बताया, आपके जाने माने सर जितिन सर हैं, अखिल सर हैं, और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ,
ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो और डालेंगे जिसमें हम लोग सेकंड पेपर जो केमिस्ट्री होगा उसकी स्ट्रेटजी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में फिर केमिस्ट्री के।